आप सबसे दास का निवेदन तो फिर वही है, जितना अधिक से अधिक हो सके इस मानव जीवन में भगवान का नाम ले लेना। जितना अधिक से अधिक हो ठाकुर जी का नाम लेना, क्योंकि वैष्णव का यही परम धन है भगवान का नाम। खूब नाम जप करो, खूब नाम जप करो, क्योंकि अंत में आपकी संपत्ति आपके काम नहीं आएगी, पर भगवान का नाम जरूर काम में आएगा। जब बादशाह मरने लगा, एक छत्रराज किया उसने इस देश पर जब मरने लगा तो बड़े बड़े हकीम, डॉक्टर, वैद्य सब बुलाए और बादशाह ने उन हकीमों से कहा कि हमारी आधी संपत्ति ले लो, पर हमें मात्र 1 घंटे की जिंदगी दे दो। हकीमों ने, डॉक्टरों ने, वैद्यों ने कहा कि बादशाह ऐसा नहीं होता। उसने कहा मेरी 75% संपत्ति ले लो, बस आध घंटा की जिंदगी दे दो। बोले ऐसा नहीं होता, बोले पूरी संपत्ति ले लो, पर मुझे 10 मिनट की जिंदगी दे दो। तो सबने बादशाह से कहा कि बादशाह अब तुझे क्या कमी रह गई? तूने पूरी दुनिया की दौलत तो कमा ली, सारी सुख सुविधाओं में तेरा जीवन कटा, अब क्या कमी रह गई? बादशाह ने कहा मैंने संसार की दौलत तो इकट्ठी की, पर जो सच्ची दौलत थी वो इकट्ठी करना भूल गया। और बात भी बिल्कुल सही है। आप 60 साल की उम्र तक पैसा कमाओ, दिन रात मेहनत करके 60 साल लगा दो पैसा कमाने में, पर क्या वो 60 साल की संपत्ति से तुम 60 मिनट की जिंदगी खरीद सकते हो? पूरी प्रॉपर्टी भी बेच दो तो क्या 1 घंटे का जीवन खरीद सकते हो? नहीं खरीद सकते। इसलिए मृत्यु के समय संपत्ति काम नहीं आएगी, मृत्यु के समय तो सत्कर्म ही काम आएंगे। जो तुमने जीवन में अच्छा बुरा किया है वही तुम्हारे काम आने वाला है। आप सबसे इस दास का फिर वही निवेदन है कि भगवान का नाम लो, नाम जप करो, क्योंकि और कुछ जाने वाला नहीं है। जाएगा तो भगवान का नाम ही साथ जाएगा। हम लोग 7 दिन तक भगवान की मंगलमयी चर्चा, इनको बढ़ाओ, जो हमें ऐसे लग रहा है बहुत दूर बज रहा है। तो 7 दिन तक हम लोग भगवान की कथा में बैठे हैं। हम हर बार कथा का एक नया नाम रख लेते हैं और उसी पे कोशिश करते हैं कि आपसे 7 दिन चर्चा हो जाए। तो इस बार की कथा का जो नाम होगा वो होगा भगत और जगत। ठीक, भगत और जगत। इस जगत में रह के भगत के रास्ते पर कैसे जा सकते हैं? क्योंकि रहना तो संसार में ही पड़ेगा।
इस संसार को छोड़ के कहां जाओगे? ऐसी कहीं जगह नहीं है जहां भगवान की माया ना हो। तो जगत और भगत, जगत में रह के ही भक्ति करनी है। न जग छोड़ो न हरि भूलो, करो कर्म जिंदगानी में, और दुनिया में रहो ऐसे जैसे कमल रहता है पानी में। भगत के लिए जगत जरूरी है। अगर जगत ही नहीं होगा तो भगत क्या करेगा? तो भगत को रहना तो पड़ेगा जगत में, पर कमल की तरह रहना पड़ेगा। तुम संसार में रहो, पर कोशिश करना कि तुम्हारे भीतर संसार न रहे। क्योंकि अगर तुम संसार में रहोगे तो भजन करोगे, और अगर संसार तुम्हारे भीतर रह गया तो तुम भगत से जगत में आ जाओगे। जबकि हमें जगत से भगत में जाना है, भक्ति के मार्ग पे जाना है। देखो, नाव चलाने के लिए पानी जरूरी है। जब पानी ही नहीं होगा तो नाव कहां चलेगी? पर नाव कब तक चलेगी? जब तक नाव पानी में है तो नाव चल है, और अगर कोई पानी नाव में भर जाए तो फिर तो नाव डूब जाएगी। ऐसे ही तुम संसार में रहो, कोई दिक्कत नहीं, पर तुम्हारे भीतर संसार ना रह पाए। प्रीति परमात्मा से करो और नीति जगत में निभा के चलो। और हम लोग प्रीति करते हैं जगत से और नीति का ज्ञान रखते हैं परमात्मा से। जबकि नीति जगत में हो और प्रीति भगत में हो, भक्ति में हो। मन लगाओ मनमोहन में, तन और धन ये दोनों लगाओ संसार में। भगवान के चरणों से दूर मत जाओ। और अगर भगवान के चरणों से दूर चले गए तो ये संसार का जगत मगरमच्छ की तरह बैठा है तुम्हें खाने के लिए। और ये मगर ही तो जगत से भगत में नहीं जाने देता। तीरथ चलो बोले मगर, कथा में चलो बोले मगर। ये मगर क्या है? यही मगर हमें भगवान तक नहीं पहुंच। ये अगर और मगर, और अगर मगर जीवन में आ गया तो जगत से भगत का जो टगर है, ऊंचाई है, उसको कभी नहीं पा पाओगे। तो कोशिश करो कि निरंतर नाम जप होता रहे। सात दिन तक हम लोग श्रीमद् भागवत के माध्यम से भगवान से जुड़ने का प्रयास करेंगे। तो थोड़ी सी जानकारी ग्रंथ की हो जाए कि भागवत जी आखिर हैं क्या। भागवत का एक ही नाम है भरोसा। जिसके जीवन में भगवान का भरोसा है उसी के भीतर भागवत है। और अगर भगवान का भरोसा नहीं है तो ये कहानी है बस। जितना अधिक भरोसा भगवान पे होगा, भगवान उतने जल्दी तुम्हारे संकट हर लेंगे, क्योंकि वो तो दीन दयाल है, दीनानाथ है वो। तो इतना भरोसा करो, इतना भरोसा। अच्छा देखो, मैं भगवान पे भरोसा नहीं है। गाड़ी में बैठ गए और सो गए, ड्राइवर पे भरोसा है। कहो ड्राइवर ठोक देवे क्या हूं तो मर जाओ। गाड़ी में बैठते ही हम लोग सो जाते हैं,
ड्राइवर पे हमें भरोसा है। जब हम सैलून पे जाते हैं दाढ़ी बनवाने के लिए तो नाई पे भरोसा है, बिल्कुल टेव छुरा धरे वो गर्दन पे, तुम आंखें मूछ के दाढ़ी बनवा रहे, उन्हें कहूं तन्नक 1 इंच भीतर कर दो वो छुरा तो तई टिके रहे, मर जाओ कि नहीं मर जाओ। उस पे हमें पूरा भरोसा है, पर हमें ठाकुर जी पे भरोसा नहीं। ये भागवत हमें भरोसा दिलाती है कि भगवान हैं। ये भागवत भरोसा ही है, और इसीलिए बार बार हम लोग सत्संग करते हैं कि हमारा जो भरोसा कभी कभी जीवन में डगमगा जाता है, हमारा जो भरोसा भटक जाता है, तो बीच बीच में सत्संग होता रहता है तो वो भरोसा हमारा परमात्मा से टूटने नहीं पाता है। इसमें 4 शब्द हैं, भा, गा, बा और ता। चारों को मिला दो तो बन जाए भागवत। नर नारायण ने इसको बनाया, ला करके ब्रह्मा जी को दी। ब्रह्मा जी ने अपने 5 बेटों को यह कथा सुनाई, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। इन 5 में से 4 तो बैठ गए समाधि में। नारद जी ने जब कथा सुनाई व्यास जी को, 4 श्लोक सुनाए थे मात्र। व्यास जी ने उन 4 श्लोकों के 18,000 श्लोक, 12 स्कंद और 365 अध्याय बनाए। व्यास जी ने यह कथा सुखदेव जी को, सुखदेव जी से कथा सुनी सूत जी ने, और सूत जी से कथा सुनी सौनक 88,000 महात्माओं ने। और आज वही कथा, वही पोथी जो नरनारायण से बढ़ते बढ़ते 18,000 श्लोक बन गई, तो वही पोथी घोसी जी के आ गई कि नहीं आ गई? भागवत की पोथी घर में बैठ जाए ये तो बहुत बड़ी बात है। अगर हमारे मन में ये बात बैठ जाए, कभी कथा सुनते सुनते हमारे मन में ये विचार आ जाए कि मेरे आंगन में भी ऐसा सौभाग्य आएगा कि पोथी हमारे घर में बैठेगी, तो ये विचार भी बड़े सत्कर्मों से आता है। खाली विचार, क्या कभी हम कथा के यजमान बन पाएंगे? बन पाएंगे, बन जाएं वो तो बड़ी बात है। क्या कभी हम कथा के यजमान बन पाएंगे? ये भी बहुत बड़े भाग्य की बात है। और जो यजमान बन जाता है, कहते उसके पूरे परिवार में किसी को यमराज का दर्शन नहीं होता है। अंत में जी गारंटी की बात है, जो एक बार कथा का यजमान बन जाए उसके पूरे परिवार में यमराज का दर्शन नहीं होता। और अंत में अगर यमराज का दर्शन नहीं होगा तो निश्चित परमात्मा का दर्शन तो होगा। तो बड़े भाग्य की बातें होती हैं जब हमारे जीवन में ऐसा सुंदर सत्संग का मौका हमारे परिवार में, हमारे ग्राम में होता है। एकदा हि विशालायाम चत्वारा ऋषयो मलः सत्संग्यार्थ समायाता। नैमिषारण्य की पावन भूमि में
88,000 महात्मा विराजे। अब परस्पर विचार चल रहा है कि कलयुग आ रहा है। वो कलयुग में व्यक्ति की बुद्धि धर्म में ना लग करके अधर्म के रास्ते पे जल्दी चली जाती है। नाम जप में, कीर्तन में, भजन में मन नहीं लगता, क्योंकि ये कलयुग का प्रभाव है। आदमी आना चाहता है इस तरफ, भजन करना चाहता है, पर ये संसार की बाधाएं उसे यहां तक आने नहीं देती है। तो 88,000 महात्मा इकट्ठे हुए कहा? नेमी सारण्य में। नेमी सारण्य का मतलब क्या होता है? वैसे तो नेमी सारण्य है यूपी में, लखनऊ के पास सीतापुर जिले में। कथा ऐसी आती है शास्त्र में, एक बार सब देवता भगवान के पास गए और बोले, प्रभु हमें ऐसी जगह बताओ जहां पे भजन कर सकें। तो भगवान ने अपना सुदर्शन फेंक दिया और कहा, इसके पीछे पीछे चले जाओ, ये जहां रुक जाए वही जगह सबसे अच्छी है भजन को। भगवान का चक्र आगे आगे और देवता पीछे पीछे। बियाबान जंगल गोमती नदी के तट पर एक जगह भगवान के चक्र का टुकड़ा टूट के गिर गया और उस चक्र के टुकड़े को संस्कृत की भाषा में निमिष कहते हैं, अपने तो कहते हैं दत्ता। दत्ता टूट गया, पर भागवत की भाषा में उसको कहते हैं निमिष और आरण्य कहते हैं जंगल को। तो जहां भगवान के चक्र को टुकड़ा टूट के गिर गया, वही को नाम नेमी सारण्य पड़ गया। आज भी नेमी सारण्य कभी अगर आप लोगों को बुलाएं परमात्मा, तो वहां आज भी चक्र तीर्थ है। हमारे राम को कथा करने का सौभाग्य मिला है वहां नेमी सारण्य में। आज भी चक्र तीर्थ है, उसमें कोई खड़ा नहीं हो पाता, पानी घूमता ही रहता है। तुम लाख कोशिश करियो कि हम पांव रख के 10 मिनट खड़े हो जाएं, पर तुम में खड़े नहीं हो सकते, घूमता ही रहो में। वहां पर अगर कभी जाना हो तो वहां से 7 किलोमीटर रुद्रावर्त कुंड जरूर जाना, अगर उस तरफ कभी जाओ तो। रुद्रावर्त कुंड में जब महाराज मनु और शत्रुपा तपस्या कर रहे थे तो भगवान शंकर आए थे, पर मनु शत्रुपा ने कोई वरदान नहीं लिया। तो भगवान शंकर उतई गोमती के जल में छुप गए। किसी ने पूछा यहां क्यों बैठे, घर जाओ। जब महाराज मनु कछु चाह ही नहीं रहे तुमसे, बोले ये भली नहीं चाह रहे, पर अब अपनी चाह जुड़ गई उनसे। बोले कौन सी? बोले अब इनके लाने भगवान जरूर प्रकट होंगे, गारंटी। कम से कम हमें भी उस आदि नारायण परमात्मा का दर्शन हो जाएगा। तो कहते आज भी ज्यादा बड़ो नदी तो बहे रही है गोमती, पर लगभग 4x4 को एक कुंड है होता है। इन आंखों ने देखा है, इसलिए बात इतने विश्वास से कह रहे हैं। 4x4 कोई कुंड हुई है। अच्छा, जैसे तुम पानी में दूध डालोगे तो वो तुम मिल जाए पानी में, कहने मिल जाए, पर वहां अगर उस कुंड में तुम दूध चढ़ाओगे तो तुम्हें जहां तक दिखे है बिल्कुल डोरा सो चलो जो वो दूध ने छीन। आज भी वहां का प्रमाण है। वहां जो मौसमी फल रहते हैं, आप
कुंटल भर फल लेके डाल दो में, और फिर हाथ जोड़ के कहियो के भोलेनाथ प्रसाद दे दो, तो या तो एक ने निकलो में से, या फिर उतने ही फल निकल हैं जितने जने तुम्हारे तो खड़े हो गए हो संग। बेलपत्र भी डालो, बेलपत्र पानी में अतरा उठे, पर उते अगर तुमने बेलपत्र डालो तो ऐसो जैसे चुंबक ने नीचे खींच लाओ। ये वहां का प्रभाव है नैमिषारण्य का। वहीं पर दधीची आश्रम है, जहां देवताओं के कार्य के लिए दधीची ने अपने शरीर पे घी और शक्कर लगा के गैया से चटवाओ तो और अस्त्र शस्त्र बने थे। तो वो तो नैमिषारण्य भैया यूपी में, पर आज से हमाओ नैमिषारण्य कहाओ विशाल दाऊ को जो घर 7 दिन के लाने। तो आनंद तो जवैया है जब भगत विशाल होए, हल्के पतरे भगत से कछु नहीं होने। भगत कैसे हो विशाल उच्च कोटि का हो। आज से ये नैमिषारण्य ही हम दाऊ को जो मैदान ही नैमिषारण्य आए। आप कहो गुरु जी कैसे? तो उते भगवान को चक्र रुक गओ तो इते भी एक चीज रुक जे है। कौन सी? यहां हमारा मन रूपी चक्र रुकेगा। कैसे? जो मन भी बिल्कुल चक्र ही घाई चल रहा हो 24 घंटे। आज से 7 दिन को ये बगीचा, ये घर नैमिषारण्य है, क्योंकि यहां हमारा मन रूपी चक्र रुकेगा। और एक बात और सुन लो, कथा में मन ने भी लगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तनखों भर पटके रहियो भगवान के सामने। मन से कह दे जाओ तुम्हें जहां जाने हो सो छुट्टी है। मन से कह दो तुम्हें जहां जाना है सो छुट्टी है। अच्छा मन कितनी देर खो जात कहूं? 1-2 पल खो। आज तक इटवा में कोई न कही कि यार 3 दिन हो गए मन गाँव है ससुराल है, लौटा ही नहीं रहो यार बुलवा दे। मन थोड़ी देर को कहीं जाएगा, पर अगर तन परमात्मा के सामने पड़ा रहेगा तो मन लौट फिर के यहीं आएगा। और अगर एक पल को भी मन ये तन में बैठ के कथा सुन ले तो एक पल का सत्संग भी जीवन का परिवर्तन कर देता है। एक पल का सत्संग जीवन में परिवर्तन ला देता है। एक चोरों को गिरोह है तो सरदार ने कह दी थी पूरे चोरों से कि सुनो रे भूल के कबऊ रामायण भागवत को शब्द ने पड़ जाए कानों में, न जो कुछ न कर पे चोरी ओरी जो कछोपन करत है। एक चोर गांव एक गांव में चोरी करवे, उते बैठी थी भागवत। बोले सरदार हम फलाने गांव जा रहे, गांव भर एक जगह है, अब ये अच्छो मौका है। सरदार बोले तो 2 ही कानों में रुई लगा लियो, भागवत को भर शब्द कान में न पड़ जाए। उन्हें रुई लगाई, डाको डारवे चलो गो। पुटरिया बांध के कूद रहो तो घर पे से सो एक कान को पहला गिर गओ। जबई के पंडित जी कह रहे थे कि भगवान की छाया नहीं हुए, भगवान की परछाई नहीं हुई। और उन्हें कही तो गलती हो गई, फिर जल्दी कान में रुई लगाई जो तो हमारे कान में पड़ गओ शब्द। उन्हें सरदार से नहीं कही कि हमारे कान में इतने शब्द पड़ गए, बात आई गई हो गई। एक दिन उस इलाके में बहुत दिमाग वाला कोई पुलिस वाला आया, बोले डाकुओं को ऐसे तो नहीं पकड़ सकत, अब हम भेष बदल के जा रहे हैं। सुने यमराज को भेष बनाओ, पड़ा पे बैठ के और जंगल में चलो जा रहा हो।
उतई डाकू सब रुके थे। सरदार की नींद खुली, बोले कौन हो? बोले हम जमराज हैं, तुम्हें लेने आए हैं, तुम्हारा आज आखिरी दिन है। सरदार तो घबरा गए। चांदनी रात थी, पर वो चोर उठ के बोलो कि सरदार जो जमराज हो ही नहीं सका। बोले काय? बोले तुमने एक बार कही थी कि कहूं कथा को शब्द ने परे हम उगाओ गए थे डांको डार में, हमारे कान में से रुई गिर गई थी, हमने एक शब्द सुनो तो के भगवान की देवताओं की छाया परछाई नहीं पड़ती, और एक ही तो परछाई दिखा रही जो जमराज में जो पुलिस मारवा है। सरदार ने कहा धन्य है, एक शब्द कथा का गिरा तो आज हम लोग बच गए। आज से हम लोग सब बुरे काम छोड़ करके और अब सिर्फ भगवान का भजन करेंगे। तो एक क्षण का सत्संग भी जीवन में परिवर्तन ला देता है। तो तन हमारा कहीं पड़ा रहे, तन कहीं भी पड़ा रहे, पर मन भगवान के यहां लगा रहना चाहिए। भगवान में हमारा मन लगा रहे। आज से नेमी सारन कहाओ जोई, अब मन के चक्र को समारवे के लाने आत रहियो, क्योंकि मन की गति है अटपटी, और झटपट लखे न कोई, और जो मन की खटपट मिटे तो झटपट दर्शन हो। देखो भैया, ताले की चाबी एक होत है, ऐसा नहीं हो कि तालो खोलवे की चाबी अलग हो और लगावे की अलग। चाबी तो एक ही रहती, बस घुमावे को खेल है। एक तरफ घुमा दे तारो लग जे, एक तरफ घुमा दे तारो खुल जे। जो मन आए वही चाबी। अगर जगत की तरफ चाबी घूम गई तो कई जन्मों के तारे लग जाएंगे, और अगर भगत की भागवत की तरफ कथा की चाबी घूम गई तो कई जन्मों के ताले खुल जाएंगे। अब फैसला तुम्हें करने के भगत के ते आने के जगत में जाने। तो नेमी सारण की पावन भूमि में 88,000 महात्मा विराजे। परस्पर विचार चल रहा था, कलयुग आ रहा है, और कलयुग में व्यक्ति की बुद्धि कैसी होगी कि भगवंत कथा न रुचेगी जिन्हें, नहीं शास्त्र की बात पे ध्यान धरेंगे। पहले हमारे यहां फैसला शास्त्र से होता था, और आज फैसला शस्त्रों से हो रहा है। अब शास्त्र की बात कोई नहीं मान रहा हो, अब तो शस्त्रों पे भरोसा है। शास्त्र के लिए तो प्रमाण देने पड़ रहे हैं कि भगवंत कथा न रुचेगी जिन्हें, नहीं शास्त्र की बात पे ध्यान धरेंगे। पढ़ के अंग्रेजी कहाएंगे साहब, और होटल में मदपान करेंगे। अब लातन देख जवान सभी, निज मात पिता को नहीं चाहेंगे। सब सोच रहे थे कि इस कलयुग में भगवत भक्ति कैसे हो। उसी समय श्री सूत जी का आना हुआ। सूत जी को देखकर सबने हाथ जोड़ करके प्रणाम किया और कहा गुरुदेव आप बताओ कि हमें संसार से, जगत से भगत का सफर कैसे तय करें। सूत जी महाराज बोले जैसी शंका तुम्हें हो रही ऐसा ही शंका एक बार नारद जी को भाई। नारद जी गए तीर्थ यात्रा को।
जहां जहां नारद जी गए भागवत में नाम आया है कि हरि क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे श्रीरंगम सेतु बंधनम एवामादिषु तीर्थेषु ब्रह्मांडस् इतस्ततः। हरि क्षेत्र, कुरुक्षेत्र, श्रीरंग, सेतु बंध, रामेश्वरम, सब जगह नारद बाबा गए, पर नारद को कहीं शांति न मिली। जहां जहां गए उल्टो ही उल्टो मिलो, और आज भी सब उल्टो ही उल्टो हो जा रहा हो, हर काम दो भतो। हाँ, इतने तक की भगवान की पूजा की अगरबत्ती तक दो प्रकार की आने लगी, एक मच्छर भगात की और एक भगवान बुलात की। बताओ, अच्छा दो प्रकार की अगरबत्ती चल रही कि नहीं? मच्छर भगावे और भगवान को बुलावे। और दिक्कत जा बनी कि जोन अगरबत्ती से मच्छर भगाने उसे मच्छर भग नहीं रहो, वो जोन अगरबत्ती से भगवान को बुलाने उसमें भगवान आ नहीं रहा। मच्छर भगात की अगरबत्ती पे बैठ के मच्छर सलाह करत के काट वे कहां चल गए। सोच लोगों की डबल हो गई, अपने लिए कुछ, पड़ोसी के लिए कुछ। दो प्रकार को जीवन आदमी जियन लगो, अपने लाने कछू तनक और बैठी रहो बहन जी हरो, एक एक करके सब खिसक जाए, हम ही बच्चे। आज तो हमें पता है कि तुम्हें कैसे बैठी, आज तो ऐसे बैठे एक जगह हो रही थी कथा, सो एक एक करके सब भाग गए, अकेले एक दादा बैठो रहो। महाराज ने सोची जो अच्छो एक बैठो है, उतर के बोले दादा दमोह जिले में तुम ही श्रोता कहा है, कम से कम तुम कथा तो सुनत रहे। दादा बोले महाराज कथा को नहीं बैठे। बोले फिर? बोले जो चदराए में छो हम आओ, एक हो बैठे कि तुम उचक दे सो घरे जाए, ऐसे बिल्कुल नहीं बैठ गयो। हमें पता है कि चल के आए हो, सब थक गए हो, बस 2-4 मिनट बाद आज हम विराम कर देंगे और आज का समय कल से हम पूरा आपका भर देंगे। हाँ, आध घंटे रोज बढ़ा के आज का समय हम आपका पूरा क्लियर कर देंगे, बिल्कुल चिंता नहीं करो। पर अबे भगवे को नंबर ने लगा, हाँ तनक तो बैठे रहो। राम नारद जी को जब कहीं शांति न मिली तो नारद जी पहुंच गए वृंदावन। अब वृंदावन की महिमा यह है कि भगवान ऊधो जी से कह रहे जाबाद के ऊधो मोहे ब्रज बिसरत नाही। भगवान बार बार वृंदावन की याद करते थे। तो एक दिन उद्धव जी ने कहा प्रभु आप द्वारिका में रहते हो, इतनी सुख सुविधाएं हैं और आपको याद आती है उस वृंदावन की, 56 भोग है यहां। भगवान बोले है, यहां 56 भोग तो है द्वारिका में, पर वो गोपियों का मक्खन नहीं मिलता यहां खाने को। यहां लोग मुझे भगवान कहते हैं, द्वारकाधीश कहते हैं, पर वहां यहां कनुआ कहने वाली मेरी यशोदा मैया नहीं है। मैं यहां हाथी पे घोड़े पे बैठता हूं, पर कंधे पे बिठाने वाले मेरे नंद बाबा नहीं, मुझसे लड़ने वाले मेरे ग्वाल बाल नहीं हैं, और सबसे बड़ी बात यहां मेरी राधा नहीं है। तो वृंदावन के लिए स्वयं भगवान प्रशंसा करते हैं। बास भलो वृंदावन को बहती है जहां यमुना पटरानी, यमुना यम यातन टारत है, भव टारत हैं श्री राधिका रानी।
यमुना जी में स्नान करने के बाद उस व्यक्ति को यम का दर्शन नहीं होता है, क्योंकि यमराज की सगी छोटी बहन है यमुना जी। और ये वचन लिया है यमुना जी ने अपने भैया से। एक बार यमुना जी गई राखी बांधवे यमराज के, तो निश्चित उसको दाग छुटाने के लिए कपड़े को धोया तो जाएगा, कूटा पटका तो जाएगा, कहीं ऐसो झटकार के दाग चलो जे। तो ये जो नरक है ये कुछ नहीं है, शरीर एक एक कंकड़ एक एक पत्थर वहां का सिद्ध है। तो नारद जी यमुना वृंदावन गए, बिहारी जी का दर्शन किया और दर्शन करके लौट रहे थे तो माता भक्ति का भी दर्शन हो गया। ज्ञान वैराग्य को ठीक करने का उपाय भागवत सुनाओ, तो बद्रीनाथ चले गए नारद जी। वहां से चार कथावाचक लाए कथा कराने। कहां पे? हरिद्वार में।